नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। राजनीति में हर चुनाव की अलग तासीर होती है और जो भी दल या नेता इसको समझ पाता है वही चुनाव को जीत भी पाता है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता है या फिर आप पुराने पैटर्न पे चलने की कोशिश करते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि आप चुनाव में हार का सामना करते हैं। और कुछ ऐसा ही अब पार्टियां समझने की कोशिश कर रही हैं और नए पैटर्न पर चलने की कोशिश की जा रही है। आज देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई गई और सबसे ज्यादा असर जहां पार्टियों पर देखने को मिला, हर कोई अंबेडकर में बना हुआ था। चाहे यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश, हर जगह अंबेडकर के नाम पर सियासी रंग देखने को मिला। चाहे बीजेपी की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा हो कि अंबेडकर की नीति को हम अपनाएंगे, उनसे सबको सीख लेनी है, तो ये बसपा कह रही है कि वो तो हमेशा से हमारे रहे हैं, आप कैसे उसे अपना कह सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस भी इस दौड़ में कहीं भी पीछे नहीं है। और अब इस दौड़ में ये सवाल है कि आखिर अंबेडकर किसके हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए जरा कुछ सवाल जहन में उठ रहे हैं, उन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अंबेडकर के नाम पर राजनीति हो रही है। क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि दलितों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आखिर किसके हैं अंबेडकर, बीजेपी, कांग्रेस या बसपा? आखिर किसके अंबेडकर? क्योंकि हर कोई उसे अपना बता रहा है, हर कोई कह रहा है कि अंबेडकर तो हमारे हैं। चुनाव के वक्त ही आखिर अंबेडकर क्यों याद आते हैं? क्योंकि दलितों को लेकर राजनीति की बातें हर बार होती हैं और दलितों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश हर पार्टी करती है। एक जनाधार को मजबूत करने की कोशिश की जाती रही है। तो वहीं किसके अंबेडकर, इस पर चर्चा करेंगे। और मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए संदीप सिंह जी हैं, दलित चिंतक हैं, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। वहीं संदीप दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। संदीप सिंह जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज कार्यक्रमों का आयोजन तमाम पार्टियों की तरफ से किया गया है, ऐसे में हर कोई पार्टी ये कहते हुए नजर आ रही है कि अंबेडकर तो हमारे हैं, हम तो हमेशा से ही इस विचारधारा को फॉलो करते आए हैं। किस तरीके से इसे देखेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक के नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, जो उनके मूल्य हैं, उनके मूल्यों पर सबको चलना चाहिए, सभी पार्टी को चलना चाहिए, सभी को उनके आदर्शों पे, उनके अनुयायी बन के पूरे देश की जितनी पार्टियां, सबको उनके जो मूल्यों पे चलना चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आपने देखा है वो किस तरीके से उनके मूल्यों पे चल रही है, सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न की राजनीति करती है, दलितों पे दमन की राजनीति करती है। जहां जहां उनकी सरकार है वहां दलितों पे अत्याचार आप देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर हो चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, लगातार दलितों पे उत्पीड़न जारी है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। जी, संदीप दुबे जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। संदीप दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। सवाल आपसे, क्योंकि आपने संदीप सिंह जी को सुना, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसमें इस विचारधारा की जगह तो नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये कहा जिस तरीके से चुनाव के वक्त हर पार्टी याद करती है अंबेडकर को, क्या बीजेपी भी उसी तरीके से याद कर रही है? देखिए, अंबेडकर जी के विचार को जन जन तक पहुंचाना, अंबेडकर जी के आदर्शों पे चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना, जो समाज में अंतिम पैदान पे लोग हैं उनको आगे लेके आना, भारतीय जनता पार्टी के संकल्पित है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं है, ये करके दिखाया। हमने दलित समुदाय हो, वंचित समुदाय हो या पिछड़े लोग हो, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा दलित या पिछड़े तबके को लेकर हमेशा चिंता जाहिर करी और काम भी किया है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अम्बेडकर जी बार बार कहते थे कि जीवन में दो काम कर लेना चाहिए, एक तो कुछ पढ़ने लायक लिख देना चाहिए, या कोई आपके लायक ऐसा बन जाइए कि आपके ऊपर कुछ लिखे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
पूरे देश में जब से हमारी सरकार आई हमने कोशिश करी है कि अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। और सबसे ज्यादा आज की डेट में सांसद या मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, वंचित समाज से आते हैं, उनको अवसर दिया है कि ताकि मुख्य धारा में आके काम करें। लोगों को अवसर देना ही आवश्यक है। मेरे मित्र, मेरे भाई जो दलित चिंतक हैं, अब पता नहीं वो कैसी चिंता करते हैं दलित समुदाय की, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर इस देश और समाज के लिए बेहतर संदीप जी, आपके इस सवाल पर कि कैसी चिंता करते हैं संदीप सिंह जी, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रशांत जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आरजेडी नेता है, उनसे भी पूछ लेते हैं जरा, आखिर क्या अम्बेडकर को लेकर राजनीति हो रही है? प्रशांत जी देखिए, अभी मैं दुबे साहब की बात सुन रहा था और वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचा रही है। मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर साहब की जो विचारधारा थी, जो उनके विचार थे, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा में। बाबा साहेब अम्बेडकर बंधुत्व की बात करते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की बात करते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करते, जो कि भारतीय जनता पार्टी करती है। तो पहले ही नंबर पे ये अपने आप को खारिज कर लेते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाते हैं। रहा सवाल विधायक सांसद का, विधायक सांसद आरक्षण की वजह से बनते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रूल नहीं है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत रहे हैं, ज्यादा सीट उनके पास जा रही है, तो इसकी वजह से उतने ही बन रहे हैं जितने बनते हैं। तो इसमें कोई अपनी पीठ थपथपाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो ये बताएं कि उन्होंने गृह मंत्री कभी दलित को बनाया है या फाइनेंस मिनिस्टर दलित को बनाया है? वो नहीं बनाएंगे। सामाजिक न्याय मंत्रालय दे देंगे, छोटा मोटा कोई और मंत्रालय दे देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी देख लीजिए, एक कैबिनेट मंत्री बनाया बेबी रानी मौर्य को, उनको भी राज्यपाल से इस्तीफा दिलवा के। ना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, ना गृह मंत्री बनाया, ना जेल मंत्री बनाया, ना तमाम जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, तमाम ऐसे मंत्रालय। प्रशांत जी, इसका जवाब तो संदीप जी दे पाएंगे, वो हमारे साथ जुड़े हुए। जरा संदीप जी आपसे जवाब चाहेंगे। दुबे जी जरा जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल बड़ा है। सोच जो है हमारे साथी की, मित्र की, वो कुर्सी तक सीमित है, सत्ता तक सीमित है और सत्ता के इर्द गिर्द बुना जाता है। तो राजनीतिक पार्टियों का ये काम है कि इनकी प्रकार सत्ता कैसे प्राप्त करें या दूसरी कोई बेहतर सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है दुबे साहब जी, तो भारतीय सत्ता का जो लोग में लेके प्रशांत भाई मुझे क्या लेने दीजिए सत्ता पक्ष। संदीप जी जरा उनको बोलने दीजिए, फिर आपकी बात भी सुनेंगे। जी जी जी, मैं जो कहना चाह रहा था, मेरा पक्ष ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि भारत का संविधान का जो मूल स्वरूप है आम जन तक हो, आम जन का विश्वास भारत के संविधान में हो और सरकारें भारत के संविधान के अनुरूप काम करें। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या आजादी के बाद अब तक सभी सरकारों ने कोशिश करी है कि संविधान सम्मत काम हो और राष्ट्र मजबूत हो, सशक्त हो, एन प्राकृत सबका उद्देश्य होता है। दूसरी बात, बाबा साहब को समझने वाले बाबा साहब को समझ नहीं पाते। बाबा साहब को इसलिए नहीं समझ पाते कि बाबा साहब ने सबकी बात करी। बाबा साहब कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते थे, कोई एक धर्म समुदाय वर्ग की बात नहीं करते थे। जो लोग भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, भारत को अलग अलग जाति पंथ पे देखते हैं, उनको बाबा साहब ने हमेशा छोड़ दी। ये पूरा संपूर्ण भारत है, हम सब लोग को मिलकर अपने भारत को, अपने देश को सशक्त करना है, मजबूत बनाना है। बाबा साहब के सपनों को तभी हम साकार रूप दे पाएंगे जब हम सब एकता के सूत्र में अपने आप को बांधे और बेहतर भारत की जो परिकल्पना बाबा साहब की थी, हम लोग उनके सपनों को मिलकर साकार करें। कोई व्यक्ति विशेष, मैं तुम में उनके सपने नहीं पूरे किए जा सकते। उनको सपनों को पूरा करने के लिए हम सब लोग को मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा। जी, तो संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आपके पास पहुंचूंगी क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी, कुछ कह रहे थे आप। दुबे जी कह रहे हैं कि एक बाबा साहब एक धर्म की परिकल्पना नहीं करते थे, एक धर्म को लेकर नहीं चले, सभी धर्मों के बाबा साहब हैं। तो आज बताएं ना, आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और दुबे जी बताएं कि किस तरीके से आज पूरे देश के अंदर जो एक भयावह माहौल बना रखा है, एक समाज के लिए, एक समुदाय के लिए, चाहे वो दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, एक भयावह माहौल बना रखा है। अब देखिए, न्यायालय में न्याय होने से पहले ही बुलडोजर चला दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जगह जगह पर ऐसे धार्मिक भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी या उनके कोई नेता उसका कटाक्ष करने के लिए आए? क्या ये सभी धर्मों का देश नहीं है?
अब इस बात पे क्यों नरेंद्र मोदी जी खामोश हैं? क्या पूरे देश के अंदर एक भयावह माहौल एक समाज के लिए बनाया जा रहा है, उस बात पे नरेंद्र मोदी जी खामोश रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता खामोश रहते हैं। लेकिन जब बात आती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो कहते हैं हम सभी धर्मों को मानते हैं, हम सभी जातियों को मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि देश के अंदर एक समाज है जिसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, एक समाज है जिसको दबाने की साजिश रची जा रही है। अभी देखा होगा तमाम भड़काऊ भाषण देश के अंदर चल रहे हैं, जिनके ऊपर लेकिन भड़काऊ भाषण तो किसी एक तरफ से नहीं, हर तरफ से चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही तबका कोई ऐसी बात बोल रहा हो। बात एक तबके अगर दोनों तरफ से चल रहे हैं तो आप बताइए कार्रवाई कौन कर रहा है? क्या दिल्ली ये सवाल जरूरी है, बजाय कि ये कि एक तबके की बात हो रही है। सवाल ये जरूरी है कि आखिर कार्रवाई क्या हो रही है? कार्रवाई सिर्फ एक पक्ष में हो रही है। प्रशांत जी, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। जी संदीप जी बोलिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस पर। प्रशांत जी देखिए, अभी बात कर रहे थे कि दो पक्ष से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है दो पक्ष? आपने देखा कहीं दूसरा पक्ष भड़काऊ भाषण देता हुआ? ये पूरी बाइनरी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ पीड़ित एक है और पीड़ा देने वाला एक है, और वो सत्ता संरक्षण प्राप्त लोग हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश का जो बजरंग मुनि जो भगवा चोला ओढ़कर बैठे हुए हैं, महंत हैं, कहते हैं अपने आप को, वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का हम बलात्कार करेंगे, और उसके ऊपर मुकदमा क्या होता है? 298, यानी कि धार्मिक भावना भड़काने का, विमेन की मोडेसिटी को हर्ट करने का ना मुकदमा हुआ, ना यूएपीए हुआ, ना बुलडोजर चलाइए ना बुलडोजर। और ये रॉलेट एक्ट है। हमको पता है हमारे कितने क्रांतिकारियों ने, देश के क्रांतिकारियों ने देश के लिए कुर्बानी दी, रॉलेट एक्ट का विरोध किया। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट वही था कि बिना सुनवाई के सरकार कोई भी फैसला ले सकती है। आज यही हो रहा है, बिना सुनवाई के बुलडोजर चला रहे हो। अरे बुलडोजर चलाइए ना धनंजय सिंह पर, क्यों नहीं चलाते? बुलडोजर चलाइए राजा भैया पे, बुलडोजर चलाइए ना आपके जितने माफिया ब्रजेश सिंह पर, वहां नहीं चलेगा। ये देखिए, अंबेडकर साहब की बात करते हैं ना, अंबेडकर साहब ने 1939 में लेबर्स पार्टी बनाई थी, और लेबर्स पार्टी के मंच से उन्होंने इस बात को कहा था कि प्राइवेटाइजेशन भारत के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। आज ये लोग प्राइवेटाइजेशन करके लोगों का आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज चांद पर बैठ गई है, गौमूत्र, गंगा और इसकी बात कर रहे हैं। संदीप दुबे जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? लगता है संपर्क उनसे टूट गया। आवाज आ रही है। जी दुबे जी, आपसे जवाब चाहूंगी क्योंकि तमाम पार्टियां घेरने की कोशिश कर रही हैं। जवाब तो बनता है यहाँ पर। देखिए, हमें लगता है कि मेरे साथी, मेरे मित्र काफी गुस्से में हैं, क्योंकि इन लोगों को जनता ने नकार दिया है। और मुझे बुलडोजर चलने की बात हो रही है, कानूनों की बात हो रही है, तो मेरे मित्र को पता होना चाहिए कि देश में सरकार का काम न्यायालय के आदेशों का पालन करना है। सरकार कोई भी आदेश लेके आती है तो न्यायालय से लेके आती है। रूलिंग दिखा दीजिए ना साहब, रूलिंग दिखा दीजिए। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने स्कूल जाने का अधिकार दे दिया था। इसके लिए आप रूलिंग दिखा दीजिए, कहाँ अदालत ने बोला है कि बुलडोजर चलाइए। आप रूलिंग दिखाइए, बतौलेबाजी मत करिए। और वो विपक्ष को छोड़ अब देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया। अभी इस समय जो बात हो रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों की बात हो रही है। उनके विचारों को जीने के लिए, उनके विचारों को आगे लेके जाने के लिए दृढ़ संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसको मूर्त रूप देने में लगी हुई है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश में समस्त जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चुना। देखिए, हम इसको जात विभेद पे नहीं लेके आते, हमें अभी बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए सबकी सहयोग की आवश्यकता है। कोई एक व्यक्ति बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं कर सकता। करिए, साकार करिए, साकार करिए, लेकिन ये उन्मादी भीड़ जो मस्जिदों पे झंडे बांध रही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना नहीं है, ये गोलवलकर का सपना है। दलितों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से कार्यक्रम देखे गए हैं, चाहे केजरीवाल की तरफ से स्कूलों के नाम बदलने को लेकर बात की गई हो, चाहे कमलनाथ की तरफ से कहा गया हो कि बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी, हर पार्टी आज क्या ये नहीं है कि सियासी रूप में ढल रही है, और हर पार्टी यही कोशिश कर रही है कि दलित वर्ग को जो लुभाने की कोशिश की जा रही है हर एक पार्टी की तरफ से। प्रशांत जी देखिए, ये लोग, मैं कह रहा हूँ ना, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात हो जाती है भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ। दिक्कत इनकी ये है
कि ये संविधान की शपथ सिर्फ पब्लिक के सामने लेते हैं, अंदर जाके ये वो आरएसएस की शपथ लेते हैं। आरएसएस का शपथ ये कहता है कि वो भारत के संविधान में नहीं मानता, भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए, सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए। अब रहा सवाल, ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरे अम्बेडकर की विचारधारा ये कहती है क्या आप रामनवमी के अंदर भगवा आतंकवाद फैलाइए, जाकर मस्जिदों पर झंडे बांधिए? वो कपिल मिश्रा वो कह रहा है कि हम घर में घुस के मारेंगे। ये नवरात्रि के दिन 9 दिन ये लोग दुकानें बंद करवा रहे थे जबरदस्ती घूम घूम के। ये सारी चीजें अम्बेडकर ने कभी नहीं कही। ये गुलवलकर की विचारधारा है, गुलवलकर मुसोलिनी हिटलर की विचारधारा है। ये देश अम्बेडकर गांधी नेहरू पटेल की विचारधारा से चलेगा, ये गुलवलकर की विचारधारा से नहीं चलेगा। ये बात इन लोगों को समझ लेनी चाहिए। ठीक है, चुनाव जीते हैं ना, देश चुनाव से नहीं चलता। आज आप जीत गए, कल कोई और जीता था, परसों कोई और जीता था, आगे कोई और जीतेगा। ये एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। आपको मैंडेट मिला है, उसका सम्मान है, आप लोग सरकार चलाइए। लेकिन अगर आप सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि देखिए व्हाट गोज अराउंड विल कम अराउंड, कर्मा वापस आता है। तो आप जैसा कर रहे हैं ना, याद है ना रोए थे कैसे सदन में कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो भूलना नहीं चाहिए। संदीप सिंह जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि लगातार तमाम पार्टियां, सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, सबकी तरफ से अंबेडकर को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं कि हम इस विचारधारा को हमेशा से फॉलो करते आए हैं, या हम अंबेडकर की विचारधारा को आगे लेकर विकास करेंगे, हमारे ही अंबेडकर। सिर्फ एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां चुनाव के वक्त किसी भी एक नेता को, जो एक बड़ा चेहरा जिसके पीछे एक बड़ा जनाधार है, उसको लेकर चलती है। क्या अब भी आपको लगता है कि ये तमाम पार्टियां सियासी रूप देने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, हमें पहचानना चाहिए, जनता को पहचानना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर सिर्फ माला चढ़ाना और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फॉलो करना, उसमें कितना बड़ा फर्क है। यही भारतीय जनता पार्टी जब दलितों के हितों की बात आती है, दलितों के अधिकार की बात आती है, तब मुंह छुपाने का काम करती है। जब हाथरस हुआ, जब आगरा में अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई, हाथरस में दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई बेटी की, तब भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी थी हाथरस के अंदर। जब अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई आगरा के अंदर, तब भारतीय जनता पार्टी खामोश खड़ी थी। और रही बात, आपने कहा कि मायावती बहन जी, अखिलेश यादव जी, जब हाथरस के अंदर हुआ तो बहन जी घर बैठी थी। मायावती जी बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली। जब अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई तो बहन जी घर बैठी थी। जब लखीमपुर हुआ तो मायावती जी घर बैठी थी। जब अम्बेडकर मूर्ति बलिया में तोड़ी गई, आजमगढ़ में तोड़ी गई, तब बहन जी घर बैठी थी। जब आप देखिए, ये कहते हैं कि बाबा साहब के विचारों को, इनके प्रदेश में, इनकी जहां सरकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। उस व्यक्ति जिसने भारत देश का संविधान लिखा, उसकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। किस उद्देश्य से ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को ये मानते हैं या फॉलो करते हैं, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का देश बनाना चाहते हैं? अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आप दिखावे के लिए मत मानिए। अगर करना है तो उनके समाज के लिए जो वो चाहते थे, जो उनके आदर्श थे, उन पर चलकर कुछ थोड़ी बुद्धि अपने अंदर लेके आइए, और थोड़ी बुद्धि नरेंद्र मोदी जी को दीजिए कि किस तरीके से देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं उनका भला हो सके। एक धर्म को टारगेट करके आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को गुमराह करके, एक धर्म के ऊपर यूएपीए लगा के, एक धर्म के ऊपर गुंडा एक्ट लगा के आप सिर्फ अपनी राजनीति सेक रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। संदीप दुबे जी, लगातार चाहे बीजेपी को लेकर ये आरोप तो लगते आए हैं कि दलितों के साथ सही से नहीं व्यवहार हो रहा है उनके राज में, और एक बार फिर सवाल यहाँ पर संदीप सिंह जी की तरफ से भी उठाए गए हैं, जवाब आपसे चाहेंगे। मैं साफ कहूंगा, बाबा साहब कहते थे कि जिस तरह मनुष्य का शरीर नश्वर है, ठीक उसी तरह उसके विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक विचार को भी प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। और कांग्रेस ने या विपक्ष के लोगों ने बाबा साहब को जिया होता, उसका प्रचार प्रसार किया होता, तो आज हमारी सरकार को इसका कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए गाँव गाँव घर घर जो गरीबी मिटाओ का नारा है, जो इंदिरा जी ने दिया था, गरीबी नहीं मिटी, गरीबी और बढ़ती। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबी मिटाओ के नारे के साथ पूरे गांव में जन जन के साथ, वो तो कहते थे कि मेरा नाम मत जपो, मेरे जो बताए हुए रास्ते उस पे चलो। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार किया है। संदीप जी, वक्त की बहुत कमी है। प्रशांत जी, आपके पास आऊं, सभी मेहमानों से एक ऐसा भारत, एक ऐसा समुदाय बना है जी, शांति से और प्रगति के साथ रहता है।
जी वक्त की उसमें महिलाएं कमी है संदीप जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है चर्चा में। मैं सारे मेहमानों से एक छोटी छोटी आखिरी टिप्पणी चाहूंगी। प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। आखिर चुनाव के वक्त ही तमाम सभी पार्टियों को ऐसे चेहरे क्यों याद आते हैं जो जनता के मन में एक जगह रखते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव के समय तो बहुत सारी पार्टियां बहुत सारे चेहरों को अपनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक बात सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की कोई मूर्ति नहीं है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की सारी मूर्तियों को हटा देना चाहिए। उनकी मूर्तियों की जरूरत नहीं है। उनका संविधान इतना ताकतवर है जिसने सिर्फ दलितों को नहीं, इस देश की महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया। आज अगर महिलाएं संपत्ति में अधिकार मांग लेना तो आधे मर्द राखी बनवाना बंद कर लेंगे। ये अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। या जो 8 घंटे की आप नौकरी करते हैं ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। जिस नोट को जेब में रख के घूमते हो, वो आरबीआई का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो देखिए, बहुत बड़ी शख्सियत है और उनको ये लोग नहीं पा पाएंगे। अब ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब, ये लोग कहते हैं भाजपा वाले, आरएसएस वाले, कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इनको बाबा साहब अम्बेडकर का कथन जाके सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था अगर भारत कभी हिंदू राष्ट्र बना तो ये भारत की मौत होगी। अगर ये लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो भारत की हत्यारे हैं। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश हिंदू किसी धर्म वेद पुराण से नहीं चलेगा। आखिरी टिप्पणी जी, मैं तो ये कहूंगा कि देश के अंदर ये जो डरावना माहौल भारतीय जनता पार्टी के और इनके जो भक्त हैं इनके द्वारा जो बनाया जा रहा है, इस पर नरेंद्र मोदी जी को खुल के आके प्रेस वार्ता करनी चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए अपने लोगों से। अगर ये शांति की अपील नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का हाथ इसके अंदर शामिल है। देश के अंदर जो माहौल बनाया जाए है नरेंद्र मोदी की देन है। नरेंद्र मोदी जी को इस पे अपना पक्ष रखना चाहिए। देश के अंदर शांति व्यवस्था बनानी चाहिए। आखिरी टिप्पणी आपकी। मैं यही कहूंगा कि हम सबको अम्बेडकर जी के जो विचार हैं उस पर चलने की जरूरत है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिया है उस विचार को। और वो बार बार कहते हैं कि हमें अंतिम व्यक्ति तक, गरीब तक गरीबी दूर करनी है और अंतिम व्यक्ति को सशक्त करना है, वो चाहे न्यायालय के माध्यम से। और भारत का संविधान भारतवर्ष में लागू हो, इसकी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है और आज संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। यही बाबा साहब को सच्ची उनकी देन है। बाबा साहब को हमेशा हम याद करेंगे, हमारे दिल में है और उनके विचारों को जी। नरेंद्र मोदी जी दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी। बीजेपी प्रवक्ता संदीप दुबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। संदीप सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप चर्चा का हिस्सा बने, अपना कीमती वक्त आपने इस चर्चा में जुड़ने के लिए दिया। तो लगातार सभी पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लुभावने वादे जो किए जाते हैं चुनाव से पहले, उनमें किसी एक शख्सियत को लेकर, उस नेता को लेकर चुनाव में आगे आने का काम तमाम पार्टियों की तरफ से किया जाता है। और यहां पर भी एक बार फिर कुछ ऐसा ही सियासी संग्राम अम्बेडकर के नाम पर होते हुए दिख रहा है। अम्बेडकर के नाम पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पार्टियां बेशक इससे इनकार करती रहे कि राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। क्योंकि चुनाव से पहले अगर आज भीमराव अंबेडकर जिंदा होते तो उनको भी शायद हैरानी होती कि उनके नाम पर किस तरीके से सियासी पार्टियां उनकी विचारधारा को अपनाने के लिए, अपना बताने के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ रही है। होड़ लगी हुई है, हर कोई ये जताना चाहता है कि हमारे हैं अंबेडकर, लेकिन उस विचारधारा को फॉलो करके आगे बढ़ना और समाज के हर तबके का एक समान जो विकास है वो करना, वो पार्टी कौन सी कर पाती है, कौन सी उस विचारधारा को मानेगी? अंबेडकर उसी के होंगे। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।